स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। ग्वालियर में भारत बनाम बांग्लादेश T20 मैच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज ग्वालियर को 2 सौगातें मिल रही हैं। 14 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आज पहली बार ग्वालियर को T20 मैच मिल रहा है और ये इतिहास रचने जा रहा है। कल मैंने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। मेरे पिता का सपना था कि ग्वालियर से श्योपुर तक नैरो गेज ट्रेन को ब्रॉड गेज में बदला जाए। आज हम मेम ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द पूर्ण रूप धारण करेगा। आज 2 बड़ी सौगातें हमारे संभाग। एक तो आज पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 साल बाद ग्वालियर को मिल रहा है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, भव्य रूप का स्टेडियम आज ग्वालियर को सौगात पूर्ण रूप से मिल रही है। स्टेडियम का लोकार्पण और IPL की लीग की तरह मध्य प्रदेश लीग का आयोजन इसी वर्ष किया गया था, पर आज पहली बार ग्वालियर को T20 भी मिल रही है और ये अपना एक इतिहास आज बनने जा रहा है। कल मैंने स्टेडियम का निरीक्षण भी किया और विकेट भी अच्छी लग रही है, आउटफील्ड भी अच्छी लग रही है। लगता है एक रोमांचक मैच आज आयोजित किया जाएगा और इसी के साथ जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, ग्वालियर से श्योपुर जो नैरो गेज हमारी ट्रेन चलती थी वो ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने की विचारधारा 2012 में मैंने मुनियप्पा जी को लाकर इस योजना को स्वीकृति दी थी। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से ये योजना चल रही है। आज चौरा से केलारस तक मेमू ट्रेन का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी, पर जल्द से जल्द ये पूर्ण रूप धारण करे, यही रेल मंत्री जी और मेरी पूरी कोशिश है। श्योपुर तक जाए और श्योपुर से आगे कोटा तक भी जाए। देश भर में नवरात्र की धूम है और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। वहीं छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ से ऊपर पहाड़ी पर विराजमान माता बमलेश्वरी दर्शन के लिए एक ही दिन में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ दिखी, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बहुत बल्लाशाह से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी तक 3 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े। बहुत भयंकर लग रहा है, पर यहाँ पे ठंडक लग रही है थोड़ी। अभी तक धूप में थे। कल तीसरे दिन रात से ही शनिवार होने के कारण दर्शनार्थियों की बहुत अधिक भीड़ बढ़ गई और ऊपर बमलेश्वरी मंदिर, नीचे बमलेश्वरी मंदिर में अपार दर्शनार्थियों की भीड़ थी। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुंचे और लगभग रात भर यह भीड़ चली है और अभी सुबह 8 बजे भी यह भीड़ चल रही है। इंदौर में प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर मशाल यात्रा निकाली जानी थी, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए निरस्त कर दी थी। इसके बावजूद भी युवा कांग्रेसी इकट्ठा हुए और रैली निकालने की कोशिश की, जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह, शहर अध्यक्ष रमीश खान समेत 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाने भेज दिया गया। आप देख रहे हैं कि मशाल जलाने के लिए हम आए थे, इन्होंने हमारी मशाल छीन ली। कितनी महिलाएं, कितनी बच्चे अपनी बेटी की आवाज उठाने आए थे, इनके लिए हमें मशाल नहीं जलाने दी। हम कोई पाप करने नहीं आए हैं, लाडली बहना की रक्षा की बात करने आए हैं। अगर आपने उस आग को नहीं जलाने दी, और आग क्यों जला रहे थे, एक माँ बाप का दर्द झलका रहे थे। हमें कोई हानि नहीं पहुंचानी थी, हमें अपनी बात रखनी थी कि 3 साल की बेटी के लिए कानून बनाना होगा, 5 साल की बेटी के लिए कानून बनाना होगा। और अगर 2017 में भाजपा सरकार ने फांसी का कानून केंद्र में भेजा था, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ?
55 जिले में ये टॉर्च जलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मशाल तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने रोशनी छीन ली है। लाइट तो बहुत छोटी चीज है। 3 साल की बच्ची चिड़िया होती है, उसके लिए ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 साल की बेटी के लिए रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये कौन सी लाडली बहना की बात करते हैं, जिस लाडली बहना पे अत्याचार। युवक कांग्रेस द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन किया गया, मशाल यात्रा निकाली जा रही थी, क्या पूरा प्रोग्राम सर, कितने लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया? ये कांग्रेस की जो यूथ विंग है उनके द्वारा आज मशाल यात्रा की अनुमति हेतु पुलिस कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया था, थाने पे भी आवेदन दिया गया था। चूँकि फेस्टिवल का सीजन है, जगह जगह पांडाल लगे हुए हैं, जो बाजार है उनमें फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग बाग निकले हुए हैं। तो जो फेस्टिवल को सीजन को मद्देनज़र ये जो मशाल यात्रा है उसकी परमिशन हमारे द्वारा नहीं दी गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया था। और ऐसे केस में चूँकि जब किसी भी तरीके की जब कोई परमिशन नहीं थी तो हमने जो यूथ कांग्रेस के नेता लोग हैं उनसे बात की कि आप अपना जो भी प्रोग्राम है उसको स्थगित करें, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी संख्या में गांधी भवन पे इकट्ठा हुए। उनसे चर्चा हुई, उनसे जो उनकी डिमांड थी वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो एक मशाल यात्रा निकालेंगे। हमने मना किया और उसके बाद में उनकी तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं और उनके कुछ साथी हैं उनकी तरफ से गिरफ्तारी दी गई है। सबको यहाँ से बस में बल के साथ गिरफ्तार करके सहयोगितागंज जेल भेज दिया गया है। वहाँ हमारे अधिकारी हैं जो इनकी गिरफ्तारी लेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी जो गिरफ्तारी हुई है लगभग 15 से 20 लोग एक गाड़ी में भेजा है और अभी हमारा बल लगा हुआ है। अगर और कोई बात होती है तो दूसरी हमारी तैयारी। सर, बताया जा रहा है इस बीच में कि कांग्रेस कार्यालय की लाइट भी काट दी है, कांग्रेसियों का भी यही आरोप है। नहीं, देखिए, लाइट का हमारे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमारी तरफ से इस तरीके का कोई भी पॉइंट नहीं था और ना ही इस तरीके को किरत हमारे द्वारा किया गया है। हमारा यही था कि जब परमिशन नहीं मिली है त्योहार को देखते हुए, त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए और गरबा और जो पटाखे और इस तरह के साज सज्जा की दुकानें लगी हुई है उसको देखते हुए हमने परमिशन को निरस्त किया था, अनुमति को निरस्त किया था और नहीं मानने पे फिर हमने उनके गिरफ्तार किया और जो संबंधित अधिकारी सहयोगितागंज जेल में है उनका आगे वैधानिक निराकरण करेंगे। जिला सहकारी बैंक के हेड ऑफिस के स्टोर रूम में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें स्टोर रूम में रखा पुराना फर्नीचर और करीब 50 साल पुराना रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी देते हुए वीरेंद्र पराशर प्रभारी कार्यालय अधीक्षक ने बताया कि सुबह मुझे कार्यालय के प्यून का फोन आया, बताया कि बैंक के स्टोर रूम में आग लग गई। सहकारी बैंक में आग लगने का क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये अभी सहकारी बैंक की जो बिल्डिंग है इसमें करीब 7:30 बजे आग लगने की सूचना जो बैंक के अधीक्षक पाराशर उनको उनके चौकीदार द्वारा बताया गया। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड भी समय पर आकर आग बुझाने का काम कर रही है और पुलिस अपना इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आग के कारण क्या है, ये जांच के बाद ही पता होगा। पता जा रहा है इसमें रिकॉर्ड रखा हुआ था और सहकारी बैंक विवादों में रहा है, रिकॉर्ड को लेकर भी विवादों में और करोड़ों रुपए का गबन का मामले चल रहे हैं। तो इसमें लगता है कि किसी के षड्यंत्र के तहत इसमें आग लगा दी गई है। ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही क्लियर होगा कि आग के कारण क्या है और जानबूझकर लगाई गई है या अज्ञात कारण से लगी है या क्या वजह है, ये जांच का विषय है। प्राथमिक तौर पर बैंक में कुछ बताया किस चीज का रिकॉर्ड है? हाँ, ये प्राथमिक तौर पर जो बैंक के अधीक्षक हैं मिस्टर पाराशर, उन्होंने मौखिक भी बताया और लिखित में भी दिया है हमको कि इसमें 50 वर्ष पुराना अनुपयोगी रिकॉर्ड और लकड़ी के फर्नीचर आदि रखे हुए हैं। जिस पोर्शन में आग लगी है वो कभी कभी ही खुलता था, उसमें कोई कर्मचारी वगैरह भी नहीं बैठे। यार, ये रिकॉर्ड में जो आग लगी है क्या पूरा मामला है, कैसे लगी है? कुछ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे तो जो रात्रि गार्ड में रहता है हमारे यहाँ, उसके द्वारा सुबह 7:30 के करीब 7:30-8 के बीच में सूचना दी गई। मैं तत्काल आया, फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, नगर पालिका के कर्मचारी को। तो आपके प्रबंधक नहीं आए? हमारे प्रबंधक क्या है, एक जो मैन है आर.के. दुबे जी, वो अवकाश में है, उनकी जगह अरस्तु प्रभाकर जी हैं, उन पर गुनाह का चार्ज है।
तो उनके 2 दिन निर्धारित हैं, बीच में आते हैं वो। अच्छा, उनके पास ये जानकारी पहुंच गई है? हाँ, पहुँच गई। अच्छा, और जो आप इसमें मैंने सुना कि इसमें शायद आपके सेक्रेटरी बैठते थे? नहीं, बहुत पहले बैठते थे, काफी मैंने तो देखा उसमें बैठे हुए 4-5 साल से, तो उसमें लॉक डला है। तो उनका इसमें रिकॉर्ड था? इसमें रिकॉर्ड रहता था इसके अंदर? नहीं, अब तो उन्हीं के पास है, सोसाइटी की लेवल पे ही है रिकॉर्ड। इसमें जो तो 5-50 साल पुराना जो अनुपयोगी रिकॉर्ड था सोसाइटी का, वो क्या रिकॉर्ड था? क्या रिकॉर्ड था सोसाइटी का? बैंक का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जैसे पूरा फर्नीचर और ऐसे कोई भी स्टोर होता है, अपन उसमें चीज फेंक देते हैं अनुपयोगी, उस टाइप का था। ऐसा कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं था उसके? बिल्कुल नहीं, और ना कोई ऐसी देखने पे क्षति हुई है, ना कुछ ऐसा जला है उसमें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा से नारी सुरक्षा को लेकर 100 से अधिक महिला कांस्टेबल को स्कूटी दी गई, जिन्हें हर माह 15 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि त्योहारों को देखते हुए प्रतिदिन शाम को महिला कांस्टेबल स्कूटी से गरबा पंडाल में गरबा शुरू होने से खत्म होने तक थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रहेंगी। वहीं बात की जाए तो पिछले दिनों जहां भी महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं घटित हुई हैं, इस जगह पर भी महिला पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी। इसी के साथ महिला पुलिस के साथ साथ नगर सुरक्षा समिति की महिलाएं भी साथ रहेंगी। देखिए, ये प्रदेश व्यापी अभियान है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि नारी सुरक्षा के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है वो बढ़े और दिखे भी, विजिबल पुलिसिंग दिखे। और उसी के तारतम्य में आज हमने जो हमारी महिला कांस्टेबल हैं उनको स्कूटी में रवाना किया है। हर थाने में 4-4 ऐसी स्कूटियां लगातार चलेंगी। शाम के समय जब त्योहार और फेस्टिवल शुरू होता है, गरबा शुरू होता है, गणेश दुर्गा पंडालों में आरती शुरू होती है, पूजन शुरू होता है, उस समय से लेकर अंतिम समय तक ये जो महिला कांस्टेबल है लगातार पेट्रोलिंग करती रहेंगी। इनको जो ग्रे एरिया है, जो लोनली प्लेसेस हैं, ऐसे स्थान जहां पर छेड़खानी की घटनाएं विगत दिनों में हुई हैं, इन सब से वाकिफ करा दिया गया है, जानकारी शेयर कर दी गई है। वहां पर लगातार ये पेट्रोलिंग करेंगी और लगातार इनके साथ सिविल ड्रेस में भी नगर रक्षा समिति की महिलाएं हैं जो लगातार इनके कोऑर्डिनेशन में वहां काम करेंगी। इसके साथ साथ सीपी साहब के निर्देश में अतिरिक्त गाड़ियां थाने को दी गई हैं, वो भी इनके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। हमारी डायल 100 की गाड़ियां भी लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगी। कुल मिलाकर जो पूरा उद्देश्य है वो बहुत ही स्पष्ट है कि नारी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीपी साहब लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन पेट्रोलिंग से, विजिबल पेट्रोलिंग से, महिला कांस्टेबल की पेट्रोलिंग से निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पिछले रिकॉर्ड हैं, त्योहारों में जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, तो उनको भी ऑलरेडी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में अंदर कर दिया गया। जिले के गोविंदगढ़ तालाब में एक व्यक्ति का शव मिला जो एक दिन पहले लापता हुआ था। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने आज सर्चिंग कर मृतक का शव तालाब से बरामद किया। स्थानीय लोगों ने तालाब में मगर होने और मगरमच्छ द्वारा ही मारे जाने की आशंका व्यक्त की है। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने भी सर्चिंग के दौरान मगरमच्छ को तालाब में देखा था। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। एक व्यक्ति शिव प्रसाद कोले गोविंदगढ़ का ही रहने वाला था और वो संभवतः मछली वगैरह पकड़ने मारने तालाब साइड गया था और फिर उस गुमशुदा हो गया था, नहीं मिला था। तो उसकी तलाश उस तालाब में किया जा रहा था और जिसको लेके एसडीआरएफ सभी टीम्स को उसमें बुलाया गया था और जिसमें आज उसकी बॉडी पानी से मिली है और जिसमें अभी मर्ग कायम करके और पीएम रिपोर्ट है, उसके उपरांत आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। कुछ शरीर पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, चोटें हैं, संभवतः जिससे लग रहा है कि किसी भारी उससे दबाया गया है। संभवतः जो मगरमच्छ है उस टाइप से हो सकता है, लेकिन वो पीएम या डॉक्टर के ओपिनियन के बाद ही उसको हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें इस तरह के निशान जरूर हैं उसके। हाँ, निश्चित रूप से उस एरिया में, उस तालाब में है मगरमच्छ, तो इसलिए उसका प्रिकॉशन लेके भी सर्चिंग वगैरह भी की जा रही थी और वन विभाग से भी समय समय पर उसमें मदद ली जा रही थी। ये कल लापता हुआ था।
विगत 1 वर्ष हो गए हैं मेहर को जिला बने, लेकिन मेहर कलेक्टर द्वारा किसी भी आयोजन में किसी प्रकार की कोई सहभागिता पत्रकारों की नहीं ली गई। इसी मुद्दे को लेकर 2 दिन से मेहर जिले के सैकड़ों पत्रकार धरने पर बैठे। इस मुद्दे को लेकर जब मेहर प्रभारी मंत्री राधा सिंह एवं राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से चर्चा की, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं हुआ। मेहर में धरना दे रहे पत्रकारों का मामला भोपाल पहुंचा। विधानसभा प्रतिपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि भोपाल तक सियासत इस मामले में गर्म हुई है। लिया गया किसी को क्या कोई पूछेगा? बैठे क्या है हम साथ में कुलदीप भाई तुम्हारे पत्रकार हमेशा से शहर के आम जनों के हित के लिए लड़ता है, लेकिन आज ये नौबत आ पड़ी है कि पत्रकार को अपने हितों के लिए लड़ना पड़ रहा है। मामला आत्मसम्मान का है और कलेक्टर के द्वारा विगत 1 वर्षों से, जब से मैहर जिला बना है और कलेक्टर इधर पे अपॉइंट हुई हैं, तब से लगातार कलेक्टर के द्वारा पत्रकारों का अपमान ही किया जा रहा है। और आज सर से पानी ऊपर चला गया है और इस पानी के सर के ऊपर जाने के बाद आज हम लोगों ने बहुत मजबूरी में आकर धरने पे बैठे हैं। अब इसके आगे बात तभी रुकेगी जब मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर मैहर को हटाएंगे और मैहर कलेक्टर के बारे में हम लोग जब तक मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा लेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही अनशन पे बैठे रहेंगे। मैहर में मां शारदा देवी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर, जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर प्रशासन की दम पर बीजेपी के दलाल सक्रिय हो गए हैं। वहां पर देखने में आया है कि जो हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु हैं, उनको भी पहले प्रत्येक वर्ष पास इशू किए जाते थे, लेकिन इस बार उनको भी पास इशू नहीं किए गए हैं और पत्रकारों के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार वहां पर निरंतर हो रहा है और पत्रकार मजबूर हो गए हैं धरने पर बैठने के लिए। बेहद दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सुनने में आया है कि वहीं के बीजेपी के विधायक जो हैं, उनके भतीजे वहां पर 2 नंबर में वसूली कर रहे हैं। और कम से कम मेरा ये मानना है कि भाजपा के लोग अनेकों जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक जो स्थल है, कम से कम ये दलालों से और भ्रष्टाचारियों से दूर रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। मैं पत्रकारों के साथ इस विषय में खड़ा हुआ हूं। जरूरत पड़ेगी तो मैहर जाऊंगा भी उनके बीच में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वहां की कलेक्टर जो है मैडम रीना, उनको सख्त निर्देश दिए जाए कि वो इन दलालों से मुक्त करें मैहर के ऐसे धार्मिक स्थल को, और यदि नहीं मुक्त करती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।